नाम है हमारा सहजनवा पटखोली में हमारा ऑफिस कार्यालय है। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है जिसको गोरखपुर के नाम से, इसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है हमारा अखबार, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी चलता है हमारा, यहाँ शर्ट बनता है। चैनल सब्सक्राइब हमारी संस्था का नियम है, जो भी सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपये का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीने के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगे, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई दुख या सुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकते हैं। 3 प्रकार की मदद हमारी संस्था निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगे, कार्ड भिजवाएंगे, हम शादी के दिन आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पर, जिसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपको पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना था, ध्यान दीजिएगा, परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों लोगों के नाम से पासबुक बनवाइएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी प्रकार की मदद अगर कभी आपको लेना होगा, तो आप उनके नाम का पासबुक दिखा करके आसानी से मदद ले सकते हैं। अगर उनके नाम का पासबुक नहीं रहेगा तो उनको मदद नहीं मिलेगा। मदद उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम से पासबुक बना हो। ठीक है, सिर्फ मदद किस चीज़ का मिलेगा? एक चीज़ का, कि अगर माँ के नाम से या बाप के नाम से पासबुक बना है, हमारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ जुड़े हैं, तो उनके बेटी की शादी में बिटिया को कन्यादान के तौर पे एक सामान मिल जाएगा। उसमें बेटी का पासबुक बना हो चाहे न बना हो, फिर भी मिलेगा। लेकिन बाकी अन्य सदस्यों को अगर कोई लाभ लेना है तो उनके नाम का पासबुक होना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। हम पिछली बार भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। पुराने सदस्य जो बैठे हैं सुन लीजिएगा, नए सदस्य कोई सदस्य एक्सपायर हो जाते हैं, अचानक मृत्यु हो जाती है, उनके नाम का पासबुक कोई दिखाएगा, संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान देकर के सहयोग किया जाता है। उसका भी कोई पैसा नहीं होता है। एक झोले में सामान मिलता है जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीज़ें रहेंगी। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही आपके पैसे से लगेगा। चौथा लाभ, किसी भी माता बहन को अगर 1500 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है कभी अचानक, कि हमें दवा लाना है, बहुत इमरजेंसी है, 5 दिन खातिर 500 रुपये चाहिए, आप तुरंत अपने समूह अध्यक्ष को सूचना देंगी, यानी कि जो आपको जोड़ी है, आप उन्हें सूचना दीजिए, दीदी हमको 500 रुपये चाहिए 5 दिन के लिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सबका बैठक बुलाएंगी, बैठक बुला करके सबकी सहमति से फ़ोन करके पहले बताएंगी, मैडम के पास फ़ोन करेंगी, कहेंगी मैडम जी फलाने गांव से फलाने जिला से बोल दीजिए, हमारे समूह में एक जनी के 500 रुपये चाहिए 5 दिन खातिर, बड़ा ज़रूरी बा। इतना सूचना दे करके फिर 500 रुपया सबके सामने उन्हें पकड़ा देंगी और अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में नोट कर देंगी, उनका नाम और कौने तारीख में, कौने दिने में पैसा 500 दे लेंगे। इतना नोट करके 500 रुपया दे देंगे। वह 500 रुपया अगर आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है लौटाने में, तो 1 रुपया ब्याज नहीं देना। ध्यान से सुनिए, न आपके समूह के अध्यक्ष मांगेंगी और न हम मांगेंगे, 1 रुपया ब्याज नहीं। इसलिए ब्याज नहीं मांगेंगे क्योंकि हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं, हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं। ठीक, हम सहयोग लेते हैं, सहयोग देते हैं, यही हमारा काम है। और मेरा मानना है कि सहयोग किया हुआ चीज़, दान दिया हुआ चीज़, जहाँ सहयोग होता है, दान होता है, वहाँ वसूली नहीं करना चाहिए। 500 का 1000 अगर हम वसूल लेंगे आपसे, तो उसे सहयोग नहीं कहा जाएगा, उसे ही कहा जाएगा कि हम आपके मजबूरी फ़ायदा उठाएं। ठीक, हम आपका इस्तेमाल किए, आप परेशान थी, हमसे पैसा मांगी और हम 500 का 1000 रुपया वसूल, तो हम सहयोग नहीं किए। अगर हम उसे सहयोग का नाम देते हैं कि हम सहयोग करते हैं, तो हम गलत। 5वां लाभ, कोई विकलांग हो, विधवा हो, बेसहारा हो, ऐसे परिवार को हमारे यहाँ जोड़ दीजिए, हमारी संस्था निःशुल्क में मदद करती है। कोई ऐसे माँ बाप हों जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हों, ऐसे परिवार को हमारे यहाँ जोड़ दीजिए,
हमारी संस्था, हम सब लोग मिल करके उस बेटी की शादी कराएंगे। यह सोच लेके हमारी संस्था समाज में आई है और इसी सोच से हमारी संस्था समाज में कार्य भी कर रही है और हमारी सोच कामयाब भी हो रही है। और ये हमारी सोच कामयाब तब हो रही है जब आप जैसी माताएं बहनें हमारे संस्था में जुड़ी हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं, अपना सहयोग दे रही हैं, अपना साथ दे रही हैं, तभी हमारी ये सोच कामयाब हो रही है, तभी हम एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। नहीं तो हम अकेले नहीं कर पाते, हमारे अकेले की बस की बात है, हमारी इतनी औकात कहाँ है। हर साल लाखों रुपया कन्यादान करते हैं, जब से शादी समय शुरू हो जाता है गाड़ी में कन्यादान का सामान भर के घूमते हैं। भले चाहे 2,000 का सामान देते हैं, 1,000 का देते हैं बिटिया को, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा है हमारे लिए, वो बहुत बड़ा है, वो हम नहीं कर पाते। अगर आप जैसी माताओं का, आप जैसी बहनों का साथ नहीं होता, आपका आशीर्वाद नहीं रहता, आपका सहयोग नहीं रहता, तो हम 5 रुपये चम्मच नहीं दे पाते। काहे कि हमें कोई सांसद या विधायक नहीं बनाया है कि हमारे पास करोड़ों रुपया फंड है, सरकारी पैसा है। अरे जिसे बनाया गया है वो तो एक चम्मच नहीं देता है, वो तो अपना घर खरीदता है, अपनी गाड़ी खरीदता है। अगर हम यह कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं कर सकते। कि हम अपनी माताओं बहनों के साथ आशीर्वाद और सहयोग से ही कर रहे हैं। और हमें ये जो आशीर्वाद मिलता होगा, जो दान पुण्य करते हैं, अकेले नहीं मिलता, ये हमारी सभी माताओं को, सभी बहनों को मिलता है, क्योंकि सबके सहयोग से ही हम ये कर रहे हैं। कोई हमें 100 रुपया का सहयोग देता है, हम 200 रुपया का सहयोग देते हैं, कैसे दे रहे हैं? वो भी 5 साल के बाद नहीं देते हैं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज हमारे यहाँ जुड़िए, पासबुक बन गया नाम से, बिहाने अगर केहू के यहाँ बिटिया की शादी पड़ जाए, कोई और बात हो, आप तुरंत सूचना दीजिए संस्था द्वारा। हम यह नहीं कहेंगे कि आज आप जुड़ी हैं, बिहान बिटिया की शादी पड़, हम नहीं जाएंगे। अभी आपको 1 साल नहीं हुआ, अभी आप 4,000 जमा नहीं किए, ये सब नियम हमारे यहाँ नहीं। नियम रहता हमारे यहाँ, अगर हम कोई बैंक चलाते हैं, हमारा बैंक वाला नियम नहीं। कभी कोई बैंक वाला दिया था क्या किसी शादी विवाह में कन्यादान किया था? मरनी हरनी बैंक वाला कोई दिया था? कड़ू तेल नहीं मिला, वही बोलते, तो चम्मच नहीं मिला। हाँ, आपका पैसा जमा किए होंगे और लेके निकल गए होंगे, अपना तो चम्मच नहीं दिए। गाँव में दुनिया भर का समूह चल भी रहा है, तमाम सरकारी समूह है, प्राइवेट समूह है, दुनिया भर के। आप उन्हीं को वहाँ देख लीजिए नियम क्या है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और ज़रूरत पड़ जाए 500 रुपये समूहों में से निकाल ली, दवाई लिया हुआ तो बिना ब्याज के नहीं मिलेगा। सही है कि गलत है? सही है ना? ब्याज लगता है उसका, अपने पैसा और जरूरत पे अगर निकाल ले 500 तो बिना ब्याज के वापस नहीं करेगा, चाहे 50 पैसा ब्याज हो या 1 रुपया ब्याज हो, देना है ब्याज। और अगर ब्याज भरने में देरी हो गया तो ब्याज का ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी 500 का 5,000 भी भरे पड़ सकता। हम जानते हैं, अगर लेट हुई तो हमें नहीं करेगा। हमारे यहाँ 500 रुपये क्यों निकाल लिया, 5 दिन के बजाय 15 दिन लग गए जमा कर ले, 1 रुपया ब्याज नहीं देगा। और वहाँ अगर 1 दिन लेट हो गया तो ब्याज के साथ लौटा। सही है ना? गलत कर रहा हूँ बताइए? आप लोग ज़्यादा जानती होंगे हमसे, कहें कि आप लोग तमाम समूह में जुड़ी होंगी, हम एक चलाई रहे, तो गलत कर रहे हो तो बताइए। वहाँ उस समूह में अगर किसी घर बेटी की शादी पड़ जाए तो 100 चम्मच नहीं मिली। सही है? मरनी हरनी पड़ जाए 1 किलो कड़ू तेल नहीं मिली। हमारे यहाँ बेटी की शादी पड़ गया, सूचना दीजिए, अपने बेमत अनुसार जो रहेगा दरवाजे पर आकर के बिटिया को सामान दे के आशीर्वाद देंगे। 1 रुपया आपसे नहीं काटेंगे, अन्य कोई ब्याज मांगूंगा। कोई दुख की बात पड़ गई उसमें भी सूचना मिलेगा, संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे के सहयोग करेंगे अपने बेमत अनुसार। हाँ, मांगने से नहीं देते, ये नियम है हमारे यहाँ कि मांगने से नहीं देते। हम अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपने पसंद से और अपने बेमत अनुसार देते। इसीलिए हम बोलते भी हैं अपनी मीटिंग में, अपनी सभी माताओं से बहनों से कहते हैं कि हमारे संस्था के द्वारा जो भी आपको 5 साल के अंदर में आप जब तक रहेंगी, जो भी सहयोग हमारे संस्था द्वारा मिलेगा आप खुशी से ले लीजिए। कभी ये न कहिएगा काहे 500 का सामान दिए 5,000 का, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं, काहे हल्का दे दिए वजन नहीं दिए, ऐसा कभी न कहिएगा। ऐसा कहेंगे तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे।
इसलिए शर्मिंदा हो जाएंगे क्योंकि हम अपने खुशी से देते हैं और उसका कोई पैसा नहीं मांगते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं। फोन आ रहा है, तो फोन आ रहा है। खुशी से देंगे, ऐसे खुशी से आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आज हम गांव-गांव, जिले-जिले अगर पहुंच रहे हैं, आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं हमारी संस्था को। हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, मोबाइल इसीलिए मांगा गया था। जो लोग नहीं लाए हैं मोबाइल, अपने घर जाइएगा, यह पासबुक बन जाएगा, पासबुक पे नाम लिखा है, यही नाम अपने बच्चे बोलिएगा बाबू मोबाइलवा में सर्च बताओ तो हमने तो चैनल चला उनका, वह ये नंबर लिख के लिया देता। आप थोड़ा बताएंगी बच्चे ज़्यादा समझेंगे। हमसे आपसे ज़्यादा होशियार हैं बच्चे, वो तुरंत मोबाइल में चैनल सब्सक्राइब कर देंगे हमारा। आप घर बैठे हमारा सारा कार्यक्रम देख सकती हैं कि हमारी संस्था कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, किन गांव में, किन जिलों में कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, हमारी संस्था कितना लाख रोजाना दान पुण्य करती है, सहयोग करती है एक दूसरे का। आप घर बैठे देख सकती हैं, आप घर बैठे देख सकती हैं हमारा ऑफिस कहाँ है, मीटिंग कैसे होता है, कितनी भीड़ होती है, हमारे कपड़े का कारखाना कहाँ है, वहाँ कितने लोग रोजगार पाए हैं, वहाँ कैसे काम होता है, कपड़ा कैसे बनता है, ये घर बैठे आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज ये जो गांव-गांव पहुंचने का सिलसिला हमारा जारी है, कैसे पहुंच रहे हैं, हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है। आप ही जैसी माताएं बहनें जुड़ी हैं, हमारी बातों को सुनती हैं, हमारे कार्यों को देखती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, विश्वास हो रहा है, हमें अपना बेटा भाई मान करके हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलिए, 12 जन तैयार कर लेंगे, बहन के यहाँ चलिए वहाँ मीटिंग करा दें, सहेली एक जनी बाजी बगल के गाँव में वहाँ चलती मीटिंग हो जाती। ऐसे रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करता रहता है, चलते रहते हैं। अब फ़ोन करने में तो फ़ायदा है, सुन लीजिए क्या फ़ायदा है। जो भी फ़ोन करके बुला मीटिंग कराने के लिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग मीटिंग करा सकते हैं, सब लोग मेन बन सकती हैं। हमारा वो समूह नहीं है जहाँ एक बनती है गाँव भर का समूह चलाती हैं, ठीक नहीं। हमारे यहाँ लोग मेन बनिए, सब लोग पैसा कमाइए, किसी दिमाग में है रानी दीदी बोलोले रही तो सारा लाभ मिलत हैं, भ्रम नहीं रहे दिमाग, सब कमाइए। हम एकदम स्पष्ट बताते हैं, जिसको जब कराना है हमको फ़ोन करके बुलाइए। हम जिस दिन आएंगे, एक ग्रुप आप जिस दिन बनाएंगी उसी आपको एक छत वाला पंखा सम्मानित करेंगे, जरूरत का सामान देते हैं, ठंडक भर कंबल दिए थे जो भी मीटिंग करा रहा है, पंखा बांट रहे हैं, फिर दूसरा सीजन आएगा कुछ और देंगे। ऐसे जरूरत का सामान देते हैं ताकि आप अपने घर में उसको इस्तेमाल करें, आपको काम आ सके, आप जितनी बार देखें उतनी बार याद आए और गर्व के साथ कहें कि हम काम कैले रहिए, तो समूह बनौले रहिए, घंटा मेहनत करके तो हैया हमें इनाम मिलल रहा, 10 मेहरारू बीचे में, 50 मेहरारू बीचे में हमें हैया सामान मिलल रहा। आप गर्व के साथ कहेंगे अपने परिवार के लोगों से। देखिए 10 आदमी के बीच में अगर आपको 5 रुपया कलम दे दिया जाए बुला के, तो उसकी कीमत 5 रुपया नहीं रह जाती, उसकी कीमत बेशकीमती हो जाता है, उसकी कीमत हो जाती है, फिर उसकी जो कीमत नहीं लगाई जा सकती कि कितना रुपया है कलम। तो आप सब लोग जहाँ चाहें वहाँ मीटिंग करा सकते हैं, जिसको भी कहीं मीटिंग कराना होगा आप लोग हमको फ़ोन करके बुला सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डायरी नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम आपके पास फ़ोन करके पूरी बात समझा देंगे। एक बार का केवल मेहनत है, चाहे बिटिया क्या समझना है, चाहे बहन कहीं भी, एक बार का मेहनत। और आने जाने का हम किराया भाड़ा भी देते हैं, अगर वहाँ जाके मीटिंग तो ये जाइए उसका भाड़ा हम देंगे, हमको बुला जाके, ये सब सुविधा हमारे यहाँ मिलती है। एक बार समूह बना दीजिए, एक बार मिलेगा, लेकिन वो समूह जब तक चलेगा तब तक आपको किराने का सामान मिलता रहेगा, सर्फ साबुन तेल चीनी चाय पत्ती ये सब हर महीना। और उसको लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है कि आप जो है घर छोड़ के 4 घंटा या काज करके ऑफिस पे जाएंगी तब आपके सामान पैसा मिले, नहीं, अपने चाहिए। एक बार जाना छोड़ दीजिए, फिर वहाँ आना जाना हमारा शुरू हो जाएगा, आपको नहीं जाना है। एक बार बाद में पूछेगा, एक बार केवल उसके बाद अपने घर बैठ जाइए, फिर हमारा आना जाना। आप जिसको मेन बना देंगी, बिटिया को, बहन को, वो खुद फ़ोन करके सच फलाने गाँव बोल साड़ी समूह बनावे आई ननिया, वहाँ पैसा इकट्ठा हो गया बा, आके जमा करेंगे, हम जाके जमा कर लेंगे। वो अगर आना चाहेंगी ऑफिस पे तो हम गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी में बैठ करके ऑफिस में हमें जमा करें, फिर वही गाड़ी लेकर घर छोड़ेंगे। ये भी सुविधा हमारे यहाँ मिलता है।
और जब आपके गांव में आएंगे तो आपको संदेशा दे के बुलवा लेंगे कि आप जो समूह बनवाई थी बिटिया के यहाँ, बहन के यहाँ, सहेली के यहाँ, वहाँ पैसा जमा हो गया है, हम आए हुए हैं, आके अपना सामान ले लीजिए। पर्ची लिख के बैग में रखे रहते हैं, कौन कहाँ मीटिंग कराया था। आप आइएगा हमारे गाड़ी के पास, जो भी आपका 1 किलो 2 किलो सरफ साबुन तेल चीनी बनल रही, हम पकड़ा दे, लेके घर चले जाए। कोई नुकसान होगा? अगर हर बैठे सामान खुश हुई हैं, यहाँ काम करते थे। आज जब आप 100 रुपया मांगेंगी जमा करने के लिए कि उस समूह में 100 रुपया जमा करे, तारीख आ गई बा नहीं, जब खुश रहेंगे तो 100 के बजाय 200 पकड़ा दी हैं, कहीं ले जा 200 जमा के तब जमा करे बात है। और जब परेशान रहेंगे, नाराज रहेंगे, आप बोझ बनी रहेंगे, हर महीना पैसा मांगेंगे केवल, तो जब रहेगा तो देंगे, और जब नहीं रही तो रिसिया बोलती हैं कि खाए बटला नहीं भाई, मांग मांग लिया, जमा करने पता नहीं मिली है। हाँ सही है ना। देखिए, जब बोझ नहीं बनना चाहिए, कभी किसी के ऊपर बोझ मत बनिए। हमारा कहना है कि घर में 4 लोग हैं, चारों लोग मिलकर कमाइए, अपने गार्जियन का साथ दीजिए, अपने गार्जियन का सहयोग करिए, मिल करके कमाइए। ठीक, एक आदमी कमा रहा है, 4 आदमी कमाएंगे, सपने साकार, तो एक का गार्जियन कमाते थक जाएगा, जो महंगाई है उसका सामना कर पाएगा, न सपने साकार हो पाएंगे और न महंगाई सामना होगा। वही कहानी हो कि 1 कमोइया 6 खवैया, केवल खिला लेगा जिला लेगा, उसी में ज़िंदगी बीत जाएगी। और ऐसा कौन सा काम है कि जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं कर न पाएँ? कोई ऐसा काम है? ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की महिलाएं, आज की बेटियां कर न पाएँ। आज की महिलाएं, आज की बेटियां देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस व्यवसाय हो, हर जगह महिलाएं आगे। और अगर महिला को कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, घर में बिटिया है, बेटा है, दोनों लोग को एक काम दे के देख लीजिए, देखिए कौन करता है। बाबू बहटिया जाइए, उनाई कहीं में है टाइम से, लेकिन बिटिया सफाई से और समय से करके सिखा देगी। ठीक, ये है महिलाएं और ये है बेटियां। और फिर जब वह बेटी दूसरे घर जाएगी तो वहाँ भी माँ बाप का सर ऊँचा करेगी। ये है हमारी देश की बेटियां, ये हमारी देश की महिलाएं। और वो 1 का 2 भी बनाना जानती है, 1 रुपया 2 रुपया, इसलिए उन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो क्या एक समूह नहीं बना पाएंगे आप? बोझ नहीं बनिए कभी, हम यही कहेंगे, बोझ मत बनिए। अपने गार्जियन को आप दिखाइए, साबित करके दिखा दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम बोझ नहीं हैं, हम एक जगह बैठ के खाने वाले नहीं हैं। हमको ये ना समझिए कि हम बेकार हैं, नहीं, हमें मौका तो दीजिए, हम करके दिखा देंगे, साबित कर देंगे। और यह मौका ही मिला, आज जो बातें हो रही हैं यहाँ पे बैठ के आप सुन रही हैं, यह मौका ही, ईश्वर एक मौका दिए। और हम आपसे निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि आप हमारे संस्था में अगर जुड़ रही हैं, 100 रुपया जमा करने के बारे में सोच रही हैं, हमारी मदद करने के बारे में सोच रही हैं, तो आप अपने बारे में, हम यह कहेंगे कि यह 100 रुपया अपने गार्जियन से न मांगिए, आप स्वयं कमाइए, स्वयं कमाई से अपने आप जमा करिए। केवल 100 रुपया नहीं, घर में 4 सदस्य हों, 4 लोगों के नाम से खुलवाइए। आज 100 रुपया बनवाइए, फिर इसमें आप काम करिए, समूह बनाइए, और जब 2 पैसा कमाना शुरू हो जाए तो घर में जितने लोग हैं सबके नाम से खुलवा दीजिए, घर के अपने सारा खर्चा संभाल लीजिए आप। हमारे संस्था में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी माताएं बहनें जो इतना समूह बना डाली हैं कि झोला भर भर के किराने का सामान ले जाते हैं और घर का पूरा खर्चा संभालिए, अपने गार्जियन का टोटल कमाई बचत करा रहे हैं। जो खाने का खर्चा है वो पैसा बचत करा के गार्जियन कुछ और काम कर ले रहा है। ऐसे सहयोग करिए, अगर करना है अपने गार्जियन का सहयोग। हम घर हैं कि खाने से क्या है, जो सामान पाती हैं संस्था में, दरवाजे पे दुकान भी खोल दे रहे हैं, छोटा सा गुमटी किराने का, वहाँ से भी पैसा ले रहे हैं। हम तो कई लोग यहाँ जा करके देखे और साइज मान के उनके दिमाग, यही देखिए दिमाग, एक महिला हम उठा था, लेकिन इतना दिमाग लगा रही है कि पढ़े लिखे फेल। इसीलिए हम कहें
तो महिलाओं को बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं और आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे संस्था में जैसे अकेले आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। बम के लिए गाड़ी कर रहा है लेकिन पूरा घुमा बातों से अगर सहमत है, समझ में आया हो, जरा सा भी सही करें तो आप दूसरों को भी जोड़ेंगे। अगर दूसरों को जोड़ेंगी, किसी को रास्ता दिखाएंगे, आपके रास्ता दिखाने से, आपके बताने से अगर कोई पैसा कमाने लगेगा, बचत करने लगेगा, तो आपको थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और आप हमारी संस्था में यही सोच के जुड़े रहिएगा कि घर रुपया संस्था को काम जो होगा कि आपका 100 रुपया किसी के साथ जाएगा, किसी के दुख में लगेगा, तो आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आप यही सोच के हमारी संस्था में जुड़े रहिएगा। हम आपको लखपति करोड़पति बनाने नहीं, 100 रुपया से हम आपको लखपति नहीं बना पाएंगे, अन्य बन पाएंगे। आप बस इसी सोच के जुड़िएगा कि हम अपनी संस्था का सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारा ये 100 रुपया संस्था कहीं किसी बेटी की शादी में या किसी के दुख में लगा देगी तो थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और इसी बहाने हमारा 100 रुपया बच भी जाएगा, जो रोज घर में अनर्गल खर्च होता है। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म कर रहे हैं। पूछना हो तो